हेलो एवरीवन, आज हम लेके आए हैं आपके लिए एक ऐसी सीरीज जिसमें हम बात करने वाले हैं स्टॉक मार्केट इंडिया के एक सबसे बड़े फ्रॉड की। पता तो लग ही गया होगा आप लोग को, स्कैम 1992 सभी ने देखी है। जी हाँ, हम भी हर्षद मेहता जी पे बात करने वाले हैं। सर क्यों, हम सभी को पता है बेटा। आज अपन इसकी थोड़ी टेक्निकलिटीज पे भी बात करेंगे कि ये फ्रॉड हुआ कैसे। एक सीए के बच्चे को ये टेक्निकलिटीज भी पता होनी चाहिए, या इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज, देश की इकोनॉमी वाइज ये क्यों हुआ था ये फ्रॉड। तो आइए, 5000 करोड़ का फ्रॉड जो अभी भी देश का हमारे सबसे बड़े स्टॉक मार्केट फ्रॉड के बारे में हम बात कर रहे हैं। सबसे पहली बात, हर्षद मेहता जी का बचपन जो था वो स्कूलिंग हुई थी रायपुर में, लेकिन अपने कॉलेज के लिए ये पहुंच गए थे मुंबई में। इन्होंने जब अपनी कॉलेज फिनिश की तो एक छोटे मोटे ऑड जॉब्स कर रहे थे। इन्होंने हीरा तराशने का व्यापार भी सीखा और सीमेंट इंडस्ट्री में भी काम किया। इन्होंने 1981 में शेयर मार्केट में कदम रखा। इन्होंने न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी को ज्वाइन किया एज अ इंश्योरेंस एजेंट, और उसके बाद इनको शेयर मार्केट में इंटरेस्ट आया। 1984 तक इन्होंने ये काम सीखा और 1984 में इन्होंने अपनी खुद की कंपनी ग्रो मोर रिसर्च एंड एसेट मैनेजमेंट कंपनी इन्होंने खुद ने डाल दी। अब आती है मजेदार बात, 1984 का बेटा पीरियड, वो जब इंडिया में हमारे फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स की बहुत ज्यादा जरूरत थी। हम इकोनॉमिक क्राइसिस की तरफ जा रहे थे। 1990 इकोनॉमिक क्राइसिस तो आप सभी को पता ही होगा। तो आया था ये इकोनॉमिक क्राइसिस का दौर, और इस समय शेयर मार्केट में सबसे बड़ा बेताज बादशाह बन गए थे हमारे हर्षद मेहता जी। ये कैसे हुआ, क्या हुआ, आओ समझते हैं। 1984 से 1990 के बीच में इन्होंने काम चालू किया था बैंक्स के बीच में दलाली का। अब ये क्या काम था समझो। इंडिया की गवर्नमेंट को पैसा चाहिए था कैपिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, और ये पैसा कहां से ले सकती है इंडिया की गवर्नमेंट। इंडिया की गवर्नमेंट ने बॉन्ड्स बेचे। गवर्नमेंट जो सिक्योरिटीज होती है वो बेची, और किसको बेची? बैंक्स को। बैंक्स के लिए बोल दिया गया, बैंक तेरे को हमारी ये सिक्योरिटी खरीदनी ही पड़ेगी। तो सारे बैंक्स में क्या होने लग गया था? कैश क्रंच। हमारे दो कॉन्सेप्ट हम आपको पढ़ाते हैं, एक है SLR और दूसरा है CRR, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो एंड कैश रिजर्व रेशो। SLR उस समय 38.5% था, 38.5% स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो। बैंक की हालत खराब हो गई थी क्योंकि इतना हाई SLR के चक्कर में उनको गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज खरीदनी पड़ गई। सरकार इनको ब्याज देती, इनसे पैसा लेते, गवर्नमेंट के बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर कैपिटल प्रोजेक्ट्स में ये पैसा लगाते और ये बैंक्स को ब्याज देते। लेकिन क्योंकि इतना बड़ा अमाउंट इनके हाथ से, बैंक के हाथ से जा रहा था, जो कंपल्सरी जा रहा था, तो शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल क्राइसिस आने लग गई थी। इसलिए इन लोगों ने एक इंस्ट्रूमेंट निकाला जिसको बोलते हैं RFD, रेडी फॉरवर्ड डील्स। इस इंस्ट्रूमेंट में एक बैंक अपने दूसरे बैंक से या किसी और बैंक से पैसा उधार ले लेता फॉर 15 डेज। क्यों? क्योंकि इसने अपना सारा पैसा कहां पे लगा दिया? गवर्नमेंट में लगा दिया। तो ये पैसा जो था, ये इनको एकदम से अगर चाहिए था तो ये किससे ले लेते? दूसरे बैंक से उधार पर ले लेते, इंटरेस्ट के साथ 15 दिन में चुका देते। यहीं पे अपने हर्षद मेहता जी काम आ रहे थे, क्योंकि ये और इनके जैसे कई सारे ब्रोकर्स थे, वो एक बैंक से दूसरे बैंक के बीच में ब्रोकरिंग का काम करते थे। आपको पैसा चाहिए, आपके पास एक्स्ट्रा पैसा है, चलो हम दोनों को भिड़ा देते हैं, मिला देते हैं, और हमारे को एक कमीशन आप देंगे। यहां पे हर्षद मेहता, जो स्टॉक मार्केट में बड़ा बिग बुल, अमिताभ बच्चन तक बोलने लग गए थे इनको स्टॉक मार्केट का, क्योंकि ये जिस कंपनी पे हाथ रख दें उसके शेयर के वारे न्यारे हो जाते हैं। एग्जाम्पल शायद आपने सुना होगा, ACC जो कंपनी थी सीमेंट की, उसका शेयर उन्होंने 200 रुपए से उठा के 9000 रुपए पे लेके चले गए। ये इतना पैसा कैसे? अगर आप बुल हो, बिग बुल हो, मतलब आप शेयर मार्केट को ऊपर ले जा रहे हो, ऊपर ले जाने के लिए आपको शेयर खरीदना है, खरीदने के लिए चाहिए पैसे। इन्होंने बैंकिंग सिस्टम का लूप होल देख लिया कि एक बैंक दूसरे बैंक से ये पैसा उधार लेता है, दूसरा बैंक देता है और 15 दिन बाद वापस ले लेता है, और इसके लिए वो यूज कर रहे हैं ब्रोकर्स को, हर्षद मेहता जैसे ब्रोकर्स को। तो इन्होंने क्या चालू कर दिया? इन्होंने एक बैंक से पैसा लिया लेकिन दूसरे को दिया नहीं। उस पैसे को उन्होंने शेयर मार्केट में लगाया और शेयर की प्राइसेस चढ़ा दी बहुत ज्यादा ऊपर। इसके बाद क्या किया इन्होंने?
ये काम चल रहा था। 15 दिन बाद जब वो दूसरा बैंक पैसे मांगता तब ये क्या करते, दूसरे अपने शेयर्स को बेच देते, उस मुनाफे से चुका भी देते पैसा और एक शानदार लग्जरियस लाइफस्टाइल जीते। बहुत ज्यादा चर्चे हैं इनके लेक्सस के, बहुत ज्यादा चर्चे हैं इनके सी फेसिंग पेंट हाउस फ्लैट के। तो ये सारी लग्जरियस लाइफस्टाइल भी आप लोगों ने शायद देखी होगी, सुनी होगी। यहाँ पे शेयर मार्केट में गुरु ये बन गए। लेकिन फिर इन्होंने सोचा यार बार बार मेरे को पैसों की जरूरत है, मेरे को एक बैंक से बार बार बात करनी पड़ती है। तो इन्होंने क्या किया, बैंक्स क्या असली में गवर्नमेंट सिक्योरिटीज देते हैं? अगर भाई एक बैंक ने, बैंक ए ने पैसा दिया है तो उसको गवर्नमेंट सिक्योरिटीज भी चाहिए, क्लियर है, तभी तो वो पैसा देगा। लेकिन असली लाइफ में ये बैंक्स जो है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इधर उधर नहीं करते थे। 15 दिन के लिए कौन सरदर्द लेगा? तो एक कॉन्सेप्ट आया बैंक रिसीट्स का। यहाँ पे एक बैंक दूसरे बैंक को बैंक रिसीट दे देता था कि हाँ भैया लिख के दे दिया, तेरी है ये गवर्नमेंट की सिक्योरिटी। यहाँ पे हर्षद भाई को दिमाग और चला और इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला प्रिंट ही तो करना है, हम कंट्रोल पी दबा देते हैं, हम प्रिंट मार लेते हैं। इन्होंने झूठी बैंक रिसीट्स बनाना चालू कर दिया और बैंकों से और ज्यादा पैसा लेना भी चालू कर दिया। यहां से हर्षद मेहता की कहानी शुरू हुई कि इन्होंने स्टॉक मार्केट को 2000 से 2000 लेवल तक पहुंचा दिया। तो आइए बेटा, आज की ये बात अपने को पता लगी है हर्षद मेहता स्कैम के बारे में। सुचित्रा दलाल जो थी, एक बहुत बड़ी राइटर थी, इन्होंने इस स्कैम का पर्दाफाश किया था और बताया था कि ये 5000 करोड़ का, आज के अगर अपन मार्केट की बात करें तो अराउंड 50,000 करोड़ का ये स्कैम बनता है। बताइएगा कैसे लगा ये स्कैम और कैसे लगे ये लूप होल्स। आई एम वेटिंग फॉर योर कमेंट्स।